शहर के किनारे छोटे से घर में रहता था 11 साल का आरव। आरव को अपने पुराने खिलौनों से बहुत प्यार था। रोबोट, कारें और छोटी लकड़ी की गुड़िया, ये सभी उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। लेकिन आरव की मम्मी हमेशा कहती, इन पुराने खिलौनों को फेंक दो बेटा। आरव मुस्कुराता और कहता, नहीं मम्मी, ये मेरे दोस्त हैं। और उसी रात कुछ अजीब होने वाला था। जब बिजली चमकी और आरव सो रहा था, तभी उसकी लकड़ी की गुड़िया मीना हल्की सी चमकने लगी और अचानक सारे खिलौने जिंदा हो गए। रोबोट ने कहा, आरव, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आरव ने डरते हुए कहा, तुम बोल कैसे रहे हो? मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा जंगल, खिलौनों का जंगल खतरे में है। किंग टेडी को कोई उठा ले गया है। और तभी कमरे की दीवार पर चमकता हुआ दरवाजा बना, जैसे किसी वीडियो गेम का पोर्टल। मीना बोली, चलो आरव, अब खेल शुरू होता है। आरव ने दरवाजा पार किया और खुद को एक विशाल जादुई जंगल में पाया। पेड़ पेंसिल के बने थे, झरने गुलाल के पानी से बह रहे थे और हवा में बबल्स उड़ रहे थे, जिनमें छोटे छोटे खिलौने तैर रहे थे। टेडी किंग, रोबोट, कार स्पीडो और मीना सब वहां थे। आरव ने हैरान होकर कहा, वाह, ये तो असली गेम जैसा है। रोबोट ने कहा, हमें ब्लैक क्ले मास्टर को हराना है, जो हमारे राजा को पकड़कर ले गया है। ब्लैक क्ले मास्टर काले मिट्टी का बड़ा राक्षस, जो टूटी फूटी चीजों को अपने काले किलों में कैद कर लेता था। आरव ने हिम्मत की और कहा, मैं तुम्हारे राजा को वापस लाऊंगा। पहली चुनौती, गाते पत्थरों की गुफा। अगर गलत धुन बजती तो पत्थर जीवित होकर हमला करते। आरव ने स्कूल में सीखा हुआ संगीत याद किया, सही धुन बजाई और गुफा खुल गई। दूसरी चुनौती, हंसी का पुल। यह पुल तभी बनता था जब कोई जोर से हंसे। आरव और खिलौनों ने मजेदार चेहरे बनाए और पुल बन गया। तीसरी चुनौती, समय की भूल भुलैया। हर रास्ता वापस ले आता था। आरव ने पीछे की दिशा में चला और सही दरवाजा मिला। आरव और उसके दोस्त ब्लैक क्ले मास्टर के किले के पास पहुंचे। दीवारें काली मिट्टी से बनी थी और आवाजें गूंज रही थी, सब बेकार है, कोई नहीं बचा सकता। आरव ने कहा, हर टूटी चीज भी दोबारा जुड़ सकती है, अगर कोई उस पर भरोसा करे। उसने अपना दिल से निकला रोशनी वाला टुकड़ा फेंका। किला चमक उठा, ब्लैक क्ले मास्टर मिट्टी में बदल गया और किंग टेडी आजाद हो गया। किंग टेडी ने कहा, आरव, तुमने हमें सिखाया कि जो टूटा है वो भी कीमती है। आरव वापस अपने कमरे में था। सभी खिलौने फिर से चुपचाप बैठे थे, सिवाय मीना के, जिसकी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। आरव मुस्कुराया और कहा, अब कभी किसी पुराने खिलौने को नहीं फेंकूंगा। और शायद हर खिलौने की एक कहानी होती है और हर बच्चे में एक जादूगर, बस जरूरत है उस पर यकीन करने की।